प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 11 से लेकर 25 तक। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरा फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर होगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला। वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को यह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज के वचन में हम 3 बातों को सुनते हैं। एक, प्रभु को भूख लगती है। प्रभु अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और वहां पर फल न पा करके उसे कहते हैं कि आज से कोई तेरा फल न खाए, और बाद में देखा जाता है दूसरे दिन कि वो पेड़ सूख जाता है। प्यारे साथियों, यहां पेड़ सुखाने की बात नहीं है। प्रभु इस घटना के द्वारा अपने शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु उनसे यह बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर के राज्य में एक इंसान को हमेशा फलप्रद बनना है। एक विश्वासी को, एक मसीही को, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हर समय फलप्रद रहना है, फलवंत रहना है। प्रभु किसी भी समय में हमसे फल की उम्मीद कर सकते हैं, और जब प्रभु हमसे फल की उम्मीद करते हैं और हम एक बांझ पेड़ की तरह उनके सामने खड़े होंगे तो हम श्रापित होंगे। यह है इस घटना का संदेश। और ख्रिस्तीय जीवन में फल क्या है? गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 में प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें बतलाते हैं आत्मा के फल के बारे में। ये फल क्या है? परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और एक विश्वासी के जीवन में ये फल हर समय, हर सीजन में, चाहे वो फिर घर में हो या ऑफिस में, चाहे वो यात्रा कर रहा हो या फिर बाजार में, चाहे वो शिक्षा दे रहा, चाहे वो पढ़ा रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ये प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, ये फल एक ख्रिस्तीय के जीवन में हर दम बना रहना चाहिए।
ना केवल प्रभु, कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो आपके दिल में हमेशा प्रेम को पाए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कोई भी आपके पास आए तो वो आपको संयमित पाए। कोई भी आपके पास आए आपको सहनशील पाए, आपको आनंदित पाए, आपको शांतिमय पाए, आपको मिलनसार पाए, दयालु, ईमानदार, सौम्य पाए। न कि घृणा करने वाला, दुखी, अशांत, असहनशील, नफरत करने वाला, दया न दिखाने वाला, हिंसा करने वाला, बेईमान, असंयमित व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, दूसरी बात, प्रभु ने मंदिर को साफ किया। वो भौतिक फिजिकल टेम्पल ऑफ गॉड इन जेरूसलेम, जब प्रभु ने देखा वहां पर अशुद्धता है, प्रभु ने वहां के लोगों को बड़े गुस्से से, उनको गंदगी फैलाने वालों को, अशुद्धता करने वालों को वहां से निकाल भगाया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में इस घटना के बाद प्रभु कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा करूंगा। और वचन में आगे लिखा है कि प्रभु अपने शरीर के मंदिर के बारे में कह रहे थे। मेरे साथियों, प्रभु यीशु का शरीर मंदिर था। और कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वचन 16 कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? मैं ईश्वर का मंदिर हूं। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। प्यारे भाई, प्यारे बहन, इस बात को ध्यान रखना, ये शरीर जो आपको दिया गया है, ये किसी प्रकार की गंदगी के लिए नहीं है, किसी प्रकार की बुराई के लिए नहीं है। इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करने के लिए बनाया गया है। और प्रभु का वचन आगे कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:17, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर है आप। मेरे साथियों, जो ईश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, प्रभु कहता है प्रभु उसे नष्ट करेगा। व्यभिचार से यह मंदिर नष्ट होता है, अश्लीलता से यह मंदिर नष्ट होता है, बुरे विचारों से यह मंदिर नष्ट होता है, यानी अपवित्र होता है। नशे से यह मंदिर अपवित्र होता है। विभिन्न प्रकार की बुराइयों इस शरीर में होने से यह मंदिर अपवित्र हो जाता है। और जब ये मंदिर अपवित्र होगा, प्रभु का वचन कहता है प्रभु उसे नष्ट करेगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम इस बात का ख्याल रखें कि हम इस मंदिर को हमेशा पवित्र बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें। प्यारे साथियों, और अंतिम बात जो प्रभु हमसे कहते हैं कि विश्वास के द्वारा मांगी गई प्रार्थना पूरी होती है। हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हमने जो मांगा है वो हमें दे दिया जा चुका है। इतना गहरा विश्वास। प्रभु विश्वास से मांगने वाले की प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए प्रभु को अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु हमारे शरीर रूपी इस मंदिर को पवित्र रखने में तो हमें कृपा प्रदान कर। हमें आत्मा के फलों में बढ़ने के लिए, हमेशा फलवंत बने रहने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। और विश्वास के द्वारा प्रार्थना में हम जो कुछ भी मांगे, हे प्रभु, तू हमें अपनी योजना के मुताबिक अपने समय में उसे प्रदान कर। आमीन।